Welcome to the Future Tech Spotlight online learning platform. सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसका इंस्टॉलेशन कैसे होता है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि क्या करना है. नाउ देयर आर टू वेज यू कैन इंस्टॉल. एक्चुअली दो भी नहीं, उससे भी ज्यादा तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हो. ठीक है. एंटरप्राइज सर्वर लेवल पे इंस्टॉलेशन हो सकता है, कम्युनिटी सर्वर, ऑपरेशन मैनेजर, देन एंटरप्राइज ऑपरेटर, कम्युनिटी ऑपरेटर. ये बहुत सारे जो है डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टॉलेशंस है. बट हमको जो यूज करना है, जहाँ पे हमें फ्री ओपन सोर्स मिलेगा, वो है कम्युनिटी सर्वर. ओके, सो कम्युनिटी सर्वर पे हम क्या करने हैं. यहाँ पे कम्युनिटी सर्वर कैसे मिलेगा अभी आपको. सो यू गो टू गूगल, और गूगल में आपको टाइप करना है मोंगोडीबी कम्युनिटी डाउनलोड. तो यहाँ पे आपको मोंगोडीबी कम्युनिटी डाउनलोड मिलेगा. ठीक है. ये जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरा पेज मिलेगा. ठीक है. और ये पेज पे ये जो कम्युनिटी सर्वर है, कम्युनिटी सर्वर पे आप क्लिक करोगे ऐसे, तो ये यहाँ पे आपको डाउनलोड मिल रहा है. ठीक है. So as and when you click on this download, it will give you one file to download. ये डाउनलोड हुई है फाइल .msi फाइल. ये .msi फाइल जब डाउनलोड होती है तो उसको आपको इंस्टॉल करना है पूरा. ठीक है. विंडोज एनवायरनमेंट है तो विंडोज एनवायरनमेंट 64 बिट है तो 64, 32 है तो 32. उस हिसाब से आपको ये क्या करना है, डाउनलोड करना है और फिर क्लिक करके नॉर्मल वन क्लिक से इंस्टॉल करना है. इंस्टॉल करने के बाद आपको ये जो है वो मिलेगा, स्क्रीन मिलेगा ये वाला. ठीक है. तो ये वेलकम स्क्रीन मिलेगा इंस्टॉलेशन का. ठीक है. उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है. उस पे ये वाला स्क्रीन मिलेगा वेर यू रिक्वायर टू टेक का कंप्लीट इंस्टॉलेशन. सो कंप्लीट ऑलरेडी सिलेक्टेड ही होगा, उसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट करना है. एंड देन आफ्टर रन सर्विस एज नेटवर्क सर्विस यूजर. तो ये ऑटो सिलेक्टेड ही होगा, वही रखना है आपको. If you are having less or less amount of memory in C drive, then don't use C drive. You change, you always change the drive. Okay, तो ड्राइव चेंज कर सकते हैं आप. वहां पे आपको ये जो है वो इंस्टॉल करना है. फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट ये इंस्टॉलेशन आएगा MongoDB Compass. MongoDB Compass is the official graphical user interface for MongoDB, जो आप देख सकते हो. उसके बाद नेक्स्ट करने पे रेडी टू इंस्टॉलेशन एंड देन इंस्टॉलेशन विल गेट स्टार्ट. ओके, सो दैट वे यू विल गेट वन बाय वन स्क्रीन. सिर्फ आपको नेक्स्ट 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 करना है और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा MongoDB Compass मिलेगा. पीछे दिख रहा है आपको. दिस इज व्हाट यू विल गेट ओवर हियर, MongoDB Compass. ये है वो. ठीक है. ये स्क्रीन आपको मिलेगा. अब ये स्क्रीन मिलने के बाद आपको क्या करना है, यू रिक्वायर टू connect with the cloud database, whatever database you have created in the MongoDB, so that you can start your work offline. But if you don't have that database created, then you require to click on create free cluster. Okay, this create free cluster will if you don't have that cluster, then यहाँ से आपको उसको create करना है. It will automatically go for the MongoDB Atlas service. कहाँ जाएगा वो, MongoDB Atlas सर्विस में जाएगा, जहाँ आपको यूजर नेम पासवर्ड देना है और कोई भी यूजर नेम पासवर्ड दे सकते हैं. एंड देन जो भी नेक्स्ट आपका आता है स्क्रीन, उस हिसाब से आपको उसको इंस्टॉल करना है. सो वी विल सी विच स्क्रीन यू विल गेट इन MongoDB Atlas. यहाँ पे आपको ये मिलेगा MongoDB Compass. This is what the graphical representation of your डेटाबेस यू कैन से. तो यहाँ पे आपको पूरा डेटाबेस, उसके अंदर के टेबल, उसके अंदर के डॉक्यूमेंट, सब कुछ देखने को मिलेगा ऑफलाइन. ठीक है. और ऊपर उसको देखने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कुछ कनेक्शन स्ट्रिंग देना पड़ेगा. दिख रहा है आपको कनेक्शन स्ट्रिंग, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है. ये कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से आएगा, वो डेटाबेस को लेने के लिए. इफ यू आर हैविंग ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड डेटाबेस, ओके, आपको एग्जाम में या आपको कोर्स में क्लाउड बेस्ड है ही नहीं, आपको नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट चालू करके सिर्फ ये 4 एप्लीकेशन 4 DML स्टेटमेंट रन करना है. ठीक है. पर उसका फिर कोई यूज नहीं है अगर आपको उसकी रियल एप्लीकेशन कैसे होगी वो समझ में ना आए. तो इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि कैसे एक्चुअली
वर्क होता है MongoDB के ऊपर. सो MongoDB अगर आपको यूज करना है, यू रिक्वायर टू गो टू दैट ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ MongoDB एंड देन गो फॉर द Atlas सर्विस. ओके, सो वी विल सी दिस. ये हमने देखा अभी. ओके, सो जैसे ही आप MongoDB एटलास पे जाएंगे, अगर कैसे मिलेगा आपको MongoDB एटलास, तो यहाँ पे आप गूगल में जाओ और MongoDB एटलास फाइंड आउट करो, तो आप डायरेक्ट वो पेज पे आ जाओगे. तो ऐसा पेज मिलेगा आपको. ठीक है, ये पेज कब मिलेगा? जब आपने MongoDB एटलास यहाँ पे डाला. MongoDB ठीक है, तो MongoDB एटलास सर्विस जब आपके पास होगी, ठीक है, तो आपको यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा, यहाँ पे साइन इन करो. ठीक है, साइन इन जैसे ही होगा आपका, देन इट विल गिव यू दिस पर्टिकुलर स्क्रीन. ठीक है, ये पर्टिकुलर स्क्रीन में देखो वेलकम टू एटलास, एंड देन इट विल आस्क यू सम क्वेश्चंस कि व्हाई यू वांट दिस पर्टिकुलर MongoDB क्लस्टर. वी आर टॉकिंग अबाउट क्लस्टर बिकॉज क्लस्टर के अंदर डेटाबेसेस होंगे, डेटाबेस के अंदर टेबल, टेबल के अंदर डॉक्यूमेंट्स. क्लियर एवरीवन? व्हाट इज योर गोल टुडे? So goal is for learning. What type of application are you building? Okay. So suppose we want AI/ML type of application. What is your preferred language? Yes, you can do programming also, front-end programming. Okay. So suppose, for example, Python. Okay, so once you get this particular cloud database, now you are having different type of plan in front of you. So we will use this shared plan, which is free. Okay, and create your cluster. So create a shared cluster. Okay, now in this cluster, shared cluster, which is free. These are the cloud providers. Okay, AWS, Google Cloud, Azure. So we are taking AWS only, and the region is Mumbai region. Additional information you don't have to give, it will take automatically as and when required. So click on create cluster. Now this will take some time, 1 to 3 minutes. Okay, but once it will finish this process, you will get all the rights to create user. You can create roles, you can create a database, you can create you can load sample database, you can also create your own user defined tables. Okay, आप पूरा का तो सारा काम आप यहाँ पे कर सकते हो इन शॉर्ट. ओके, बट इसको करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स जो है वो फॉलो करने हैं पहले, तो आपको ये क्लस्टर जो है वो मिलेगा. ठीक है, तो वो स्टेप्स क्या करने हैं? वंस एक बार क्लस्टर क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद आपको बताती हूँ कैसा. ये ऐसे दिखेगा क्लस्टर. ठीक है, तो ये क्लस्टर में ये मैंने यूजर बनाया है, यहाँ पे यूजर रोल. ठीक है, फिर आपको नेटवर्क एक्सेस देना होगा, आईपी देना होगा. ये सारी चीजें आपको क्यों करनी है? बिकॉज यू वांट टू यूज दिस पर्टिकुलर डेटाबेस ऑफलाइन विथ योर कमांड प्रॉम्प्ट. ओके, तो कमांड प्रॉम्प्ट से काम करना है और ये सारा डेटाबेस वहां पे चाहिए. तो कैसे मिलेगा? यूजिंग कनेक्शन स्ट्रिंग. और वो कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे मिलेगी यहाँ पे? तो ऐसे डेटाबेस को. Okay, so now our cluster is created. Okay, there are 0 connections, there is no read write and input output processes. Data size is also 0, everything is 0 over here. ठीक है, अब आपको क्या करना है? यहाँ पे डेटा एक्सेस करना है. एड अ न्यू डेटाबेस यूजर. ठीक है, तो यहाँ पे आप डेटाबेस यूजर क्रिएट करेंगे. ठीक है, सो डेटाबेस यूजर एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन. ठीक है, सो ऐड अ न्यू डेटाबेस यूजर और उसका हम पासवर्ड देंगे. पासवर्ड में आपको बहुत ध्यान रखना है कि ऑलवेज पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, बिकॉज इन कनेक्शन स्ट्रिंग
if you use it was done by that mistake done by me itself. जो पासवर्ड मैंने पासवर्ड में @ रखा था और हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो कनेक्ट नहीं कर रही थी, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट @ तो आइदर तो यू कैन यूज एनी एनकोडेड कैरेक्टर फॉर, जैसे @ के लिए %40 इज द कैरेक्टर, तो वो यूज कर सकते हैं, या आप ऐसा करो कि वहां पे यूज ही मत करो, ठीक है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे हमने यूजर नेम ए मीरा एंड पासवर्ड कैपिटल ए स्मॉल बी सी 1 2 3 4 5, देयर इज नो @_ ठीक है, वो सब आपको नहीं रखना है, ठीक है। एंड देन ऐड यूजर, ठीक है, तो यूजर ऐड हो गया यहाँ पे। देन आफ्टर नेटवर्क एक्सेस, now this is very very important, without this your network connection will not happen, okay। so why network connection, because आप कौन से लोकल पीसी पे ये डेटाबेस का यूज करने वाले हो वो देने के लिए, ठीक है। सो कॉन्फ़िगर विच आईपी एड्रेस कैन एक्सेस योर क्लस्टर, तो सिक्योर कनेक्टिविटी के लिए ये चाहिए, ठीक है। सो ऐड करंट आईपी एड्रेस, तो ये आपका करंट आईपी एड्रेस हो गया, कंफर्म, ठीक है। नाउ इसको भी बहुत टाइम लगने वाला है, ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है, इस आईपी एड्रेस को इंक्लूड करने के लिए। हाँ ये हो गया, ठीक है। ये हो जाने के बाद अभी हम इसमें क्या करेंगे, सैंपल डेटाबेस जो है वो लोड करेंगे, ठीक है। ओके, सो गो टू गो टू ब्राउज कलेक्शन, see earlier it was showing retrieving list ऑफ डेटाबेस, बट उसको कुछ भी डेटाबेस नहीं मिला, तो आपको दो ऑप्शन देगा, लोड अ सैंपल डेटा सेट एंड ऐड माय ओन डेटा, ठीक है। तो ऐसे करके दो ऑप्शन देगा, आप ये भी कर सकते हो, या ऐड माय ओन डेटा पे क्लिक किया तो यू रिक्वायर्ड टू गिव लाइक दिस, जैसे मैंने बता दिया था माय फर्स्ट डेटाबेस, और कलेक्शन का नाम, कलेक्शन नेम मतलब टेबल नेम, डेटाबेस का नाम है माय फर्स्ट डेटाबेस, कलेक्शन का नाम है स्टूडेंट, क्लियर हुआ। एंड देन क्रिएट। सो क्योंकि लोड में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, देर आर सो मेनी टेबल्स डेटाबेस एंड अंडर दैट देर आर सो मेनी टेबल्स, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज्यादा टेबल है, और हर एक टेबल के डेटाबेस के अंदर ये सारे टेबल है, ठीक है। हम लोग ये स्टूडेंट ट्रेनिंग टेबल यूज करेंगे, तो अगर हम, ये सारे उसके टेबल है, और अगर मैं पोस्ट पे क्लिक करती हूँ तो उसके अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट है उसके, लोड हो रहा है डेटा, ये सारे डॉक्यूमेंट, ठीक है। एंड ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट इज हैविंग आईडी, एज वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस, ओके। तो ये नॉर्मल डेटाबेस है, ठीक है। अच्छा, अभी हमारा जो बना है अभी, उसमें ये टेबल का नाम, डेटाबेस का नाम है, और ये टेबल का नाम, ठीक है। इफ यू वांट टू क्रिएट न्यू डेटाबेस, यू कैन क्रिएट ओवर हियर, create through this button, okay, so that is also possible. Now the next is what you require to get the connection string. So how you will get the connection string? So go to database again, and one of the button is connect button, okay. So go to connect, okay. So now in this connection we are having three options, okay. Connect to cluster, how you want to connect with the cluster, connect with MongoDB shell, connect your application, and connect using MongoDB Compass, okay. तो हम दोनों से ही काम करेंगे, शेल से भी और कंपास से भी। पहले हमें क्या करना है, कंपास को
कनेक्ट करना है, ठीक है। तो कंपास से कैसे कनेक्ट करेंगे हम लोग? सबसे पहले हमें कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है। तो चूज अ कनेक्शन मेथड, ओके। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, ये डाउनलोड मोंगोज। नाउ दिस इज द एप्लीकेशन विच विल गिव यू मोंगोडीबी कमांड प्रॉम्प्ट, ओके। इसको आप डाउनलोड कर लो। सिर्फ डाउनलोड जैसे ही करोगे आपको आपको एक जिप फाइल मिलेगी, और वो जिप फाइल जो है वो ये ऐसी जिप फाइल होगी, ये रही, ठीक है। ऐसी जिप फाइल होगी, उसको अनजिप करना है। अनजिप करने के बाद गो टू बीन फोल्डर एंड यू विल गेट दिस मोंगोज एप्लीकेशन, mongo sh. Now this mongo sh application where we will do our all practicals, okay. सो वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। अगर आपने वो सारा काम नहीं किया और सिर्फ मोंगो एसएच ही डाउनलोड किया है तो भी चलेगा। तो फिर आपको क्लाउड का जो डेटाबेस है वो यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा। यू वर्क ऑन लोकल डेटाबेस, क्रिएट योर ओन डेटाबेस एंड स्टार्ट, ओके। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। आपके कोर्स में यही है कि आपको ये रन करके स्टार्ट कर देना, ठीक है। सो दैट इज दैट, ओके। दूसरा है कि यहाँ हम लोग इसमें भी, कंपास में भी कनेक्शन स्ट्रिंग दे सकते हैं, ठीक है। सो वो कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे मिलेगा, ठीक है। सो कनेक्शन स्ट्रिंग लेने के लिए यहाँ पे देखो, ये कनेक्शन स्ट्रिंग है, दिस इज द कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। आई हैव मोंगोडीबी इंस्टॉल्ड, ठीक है। तो वो आपको यहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगा। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग आपको कॉपी करना है, और जहां जहां कॉलन है उसके बाजू में यूजर नेम पासवर्ड देना है, दैट्स इट, ओके। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वो लिखा हुआ है, ये देख सकते हो आप, मोंगोडीबी प्लस सर्व कॉलन स्लैश और उसके बाद मीरा कोलन ABC 12345 एंड दिस इज माई कनेक्शन, ठीक है। तो क्या करना है आपको, सिर्फ यहाँ पे क्लस्टर 0 के पहले क्या करना है, यूजर नेम कॉलन पासवर्ड देना है, जो हमने यूजर नेम पासवर्ड दिया था वही, ठीक है। डोंट यूज एनी स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। तो इसको अगर आपने कॉपी कर दिया है तो जो कंपास आपका सबसे पहले मिला था इंस्टॉलेशन के टाइम पे, वहां पे ये आपको पेस्ट कर देना है और कनेक्ट कर देना है, ठीक है। सो वंस यू कनेक्ट विद दिस यू विल गेट all the tables, all the rows, ठीक है। तो ये मैंने कनेक्ट किया है इसके साथ, ये टेबल के साथ कनेक्ट किया है। आप इसमें डेटाबेस देख सकते हो, ब्राउज कलेक्शन में देयर आर सो मेनी डेटाबेस अवेलेबल। नहीं, ये वाला नहीं है, ये वाला टेबल, ठीक है। दिस इज यहाँ, ये वाला जो है उसके साथ मैंने कनेक्ट किया है। देयर आर सो मेनी डेटाबेस अवेलेबल ओवर हियर, ठीक है। तो वो हमने कंपास में उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो ऐड किया, तो ये पूरा डेटा हमें मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको एक पर्टिकुलर डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो उसके टेबल्स और यू कैन से कलेक्शन नेम यहाँ पे मिल जाएंगे। उसमें भी अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर टेबल के ऊपर क्लिक किया या कलेक्शन के ऊपर क्लिक किया है, ठीक है, तो फिर आपको उसका डिटेल मिलेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये मिल रहा है, ठीक है। इधर भी आप पूरा काम कर सकते हो, और यहाँ पे नहीं करना है तो हमने जैसे बात की थी कि दिस इज व्हाट वी विल गेट थ्रू दैट कनेक्शन स्ट्रिंग में हमें सबसे मोंगो शेल मिलेगा। तो मोंगो एसएच एप्लीकेशन पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो आपको क्या पूछ रहा है, प्लीज एंटर मोंगोडीबी कनेक्शन स्ट्रिंग। अगर आपने कुछ नहीं दिया तो डिफॉल्ट टेक्स्ट डेटाबेस वो लाके रख देगा, टेक्स्ट डेटाबेस, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप काम कर सकते हो। दिस इज मोंगोडीबी लोकल 127.0.0.1 इज नथिंग बट अ लोकल। सो मोंगोडीबी लोकल पे भी काम कर सकते हैं, और मोंगोडीबी लोकल पे काम नहीं करना तो यहाँ पे अगर आपको डेटाबेस देखना है तो शो डीबीज करेंगे तो यू विल गेट द डेटाबेस। देयर आर टेक्स्ट, माईडीबी, लोकल, कॉन्फिग, एडमिन, दिस आर द 5 databases available, okay।
सपोज मैंने यहाँ से एग्जिट कर दिया और वापस मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, ठीक है. सो नाउ आई वांट टू कनेक्ट विथ दैट पर्टिकुलर क्लस्टर विच इज देयर ऑन AWS क्लाउड. ओके, तो वो मैंने यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग रखा है, वही कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे आपको पेस्ट करना है. So yes, it is connected with my first database. Okay, and if we show DB, we can get all the databases available on cluster. Clear, everyone? Now the disadvantage of this particular MongoDB cluster is what? If you want to create so if you want to create, suppose यहाँ पे database के अंदर यहाँ पे क्रिएट करके आपके पास कमांड है, यहाँ पे अगर आपने क्लिक किया सो इट विल क्रिएट न्यू क्लस्टर एंड योर बिलिंग, आपकी बिलिंग स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे. दिस इज नॉट फ्री. ओके, अभी आप नेक्स्ट करोगे तो ये आपको परचेज करना होगा, ठीक है. सो दिस इज द ओनली वन क्लस्टर you can create, but under one cluster you can create n number of database, you can create n number of tables. Okay, that is there, but only one database deployment available from MongoDB. Okay, so it's not fully open source, you can say. Okay, तो ये आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है. Thank you, everyone.